चौरा सब यहाँ पर माध्यमिक एजुकेशन में जो चल रहा है फ्रॉड, भ्रष्टाचार और बच्चों के नुकसान, उसमें सबसे बड़ा ये है कि नशीराबाद KST उर्दू हाई स्कूल जहाँ 108 बच्चे 10वीं के एग्जाम में बैठे थे, उसमें से 80 बच्चे कामयाब हुए। ऑनलाइन उन्होंने 11th के लिए फॉर्म भरे सब तरफ, लेकिन उनके सबके रिजेक्ट इस वजह से हुए कि उनके पास लिविंग सर्टिफिकेट लगाया हुआ नहीं था। लिविंग सर्टिफिकेट के लिए हम कल्पना चौहान मैडम से बार बार कांटेक्ट कर रहे, तो बार बार मैडम यही बोलती कि मैंने रागिनी चौहान मैडम को ऑर्डर दी है, वो जाके बच्चों को दाखिले दे रही। हमने उस दिन से लेके आज 4:30 बजे तक के भी हाई स्कूल में जाके देखे, वहाँ कोई रागिनी चौहान नाम की मैडम नहीं, कोई दाखिले दे रहा नहीं और कोई वहाँ पे काम नहीं कर रहा। आज हमने आके CO मैडम से यहाँ मिले, CO मैडम को हमने लिखित में तकरार दी है कि एजुकेशन ऑफिसर कल्पना चौहान मैडम खुद भ्रष्टाचारी होने की वजह से ये दाखिले लेने के लिए वो खुद भी नहीं जा रही, अपने अधिकारियों को भी नहीं भेज रही, वहां पे जो संस्था ने जिसको भी चार्ज देने का कहा है मुख्याध्यापक का, उसको भी नहीं दे रही। यानी सब तरफ से इसका इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली क्या मुसलमान बच्चे अपने एजुकेशन से वंचित रहे, यह धारणा उनकी मजबूत है। और उसके लिए हमारे कुछ लोग, कुछ संस्था के लोग, कुछ वहाँ के कर्मचारी ये उसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि आज कौम के 80 बच्चे अगर 11वीं में नहीं जाते तो इनका, मैं मराठी में बोलूँगा, न भरून निघणारे नुकसान होईल, त्याच्यासाठी जबाबदार कोण, तर आम्ही या पत्रकात नमूद केलेलं आहे की त्याच्यासाठी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कल्पना चव्हाण या जबाबदार आहेत। त्यांची विभागीय चौकशी व्हावी, त्यांना निलंबित करावे व त्यांच्यावर फौजदारी कायद्याप्रमाणे कारवाई करावी, ही आमची मागणी आम्ही केलेली आहे। याच्या प्रति आता आम्ही आयुक्त, शिक्षण मंत्री यांना सगळ्यांना पाठवणार आणि त्याचसोबत अल्पसंख्याक आयोगाचे प्यारे खान यांना पाठवू, जेणेकरून ते कारवाई करतील व तातडीने जर कारवाई झाली 7 दिवसाच्या आत, तर आम्ही सर्व पालक आणि मुलं आणि सामाजिक संघटना एकत्रित येऊन या ठिकाणी आमरण उपोषणाला त्याच्या कॅबिन मध्ये बसू। ही धमकी नव्हे, तर ही मी प्रशासनाला व कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी एक प्रकारे 7 दिवसाची नोटीस देत आहे, याची कृपया नोंद घ्यावी। धन्यवाद। फारुख शेख, एकता संघटन समन्वयक, जळगाव।